नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल। लाल किले की प्राचीर से 80वें स्वाधीनता दिवस के समारोह में प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा। युवाओं को केंद्र में रखा, महिलाओं की बात की, 7 शक्तियों की बात की और देश को एक नया सपना दे दिया कि 2047 तक ये देश विश्व गुरु बनेगा, यानी कि ये विकसित देश में बदल जाएगा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, साथ ही साथ विपक्ष की छिछालेदारी भी की। जिस तरीके से उन्होंने हथियारी नक्सलवाद के खत्म होने की बात कही, लेकिन साथ ही साथ ये जोड़ दिया कि दिमागी नक्सलवाद देश को तोड़ने में, तोड़फोड़ की ओर लगाने में और युवाओं को भटकाने में लगा हुआ है, उससे ये सारा भाषण विवाद की जद में आ गया, विवाद के केंद्र में आ गया। और ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है कि भाषण देने वाले कितने प्रधानमंत्री थे और कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, नरेंद्र मोदी। लेकिन यहीं पर बस नहीं हुआ, उधर कांग्रेस के मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और कांग्रेस की तरफ से न राहुल गांधी, न सोनिया गांधी और न ही खड़गे लाल किले के समारोह में शामिल हुए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मुख्यालय पर जो कार्यक्रम हुआ, जब उसमें वंदे मातरम बजाया जा रहा था तो थोड़ी देर के बाद ही सोनिया गांधी असहज दिखाई दी और उन्होंने कार्यक्रम के बीच में ही सावधान की मुद्रा छोड़कर खड़गे साहब से कुछ बात करनी शुरू कर दी। वो बातों में इशारे कर रही थी, राहुल गांधी भी उनकी तरफ देख रहे थे। पृष्ठभूमि में भी कांग्रेस के एक दूसरे छोटे नेता की हलचल दिखाई दे रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात पर मुखर है कि सोनिया गांधी को वंदे मातरम का गायन पसंद नहीं आया और ये पार्टी देशभक्त पार्टी नहीं है, वंदे मातरम का विरोध करती है। हालांकि स्पष्टीकरण भी इस बीच में आया कि सोनिया गांधी उस समय खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवाने की बात कह रही थी, लेकिन मीडिया और वीडिया दोनों ही इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। फिलहाल बात हो रही थी संवाद को बढ़ाने की, लेकिन बढ़ता जा रहा है विवाद और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ एक केस दायर कर दिया गया है, जिसमें वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। ध्यान दीजिए, यदि यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो ऐसे में 3 महीने की जेल या जुर्माना भी हो सकता है। आखिर हो क्या रहा है मेरे देश में? आज़ादी के 79 साल पूरे करके 80वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन देश में इस समय यदि देखें, अफरा तफरी, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, जन जी का उग्र रूप हम झारखंड के साथ साथ दूसरी जगह पर भी देख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के दीपके ने चेतावनी दे दी है कि यदि माहौल नहीं सुधरा तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी सारे देश में आंदोलन करेगी। उधर बाबा रामदेव के भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले बयान सामने आए हैं, जिसमें वे खुद भी आंदोलन के मैदान में उतरने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जश्न तो खत्म हुआ, लेकिन जश्न के बाद जिस प्रकार से ये स्यापा चल रहा है, ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इससे पहले संसद का पूरा सत्र इन्हीं विवादों में चढ़ गया। भेंट जनता की कमाई चली गई, बिल्कुल व्यर्थ। ऐसे में देखना है कि 2047 का सपना कैसे और कब तक पूरा हो पाता है देश का। फिलहाल बस अच्छी बात यह है कि युवाओं को केंद्र में रखकर चलना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इस पर भी विपक्ष का आरोप यह है कि चूंकि ये जनसंख्या 35 से 36 करोड़ की है, आने वाले समय में मतदाताओं में परिवर्तित होने जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री ये जुमला उछाल रहे हैं। खैर, मैं तो चाहूँगा ये जुमला ना हो, असलियत में सामने आए, युवा केंद्र में आए और राजनीति और देश को एक नई दिशा मिले। देखें आगे आगे होता है क्या। फिलहाल आप देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।